कितने लोग तेलुगु में सुनना चाहते हैं आज का संदेश? हिंदी में सुनना है, तेलुगु में सुनना है? हिंदी। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से कम 1 महीना हो रहा है क्या हम लोग मिलके, है ना? 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से अंकुल का तो 2-3 महीना हो गया लगता है मिलके देख। हाँ आए थे। चलिए आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से 10-15 मिनट या 20 मिनट अलौकिक बुद्धि इस अंश के विषय में थोड़ा समय हम परमेश्वर की वचन से आज वचन सुनते हैं। कौन सा संदेश है? अलौकिक बुद्धि, सुपर नेचुरल विजडम। कौन सा? सुपर नेचुरल विजडम, अलौकिक बुद्धि। कभी सुने आप लोग अलौकिक बुद्धि के ऊपर? सुपर नेचुरल विजडम बुद्धि के बारे में सुने होंगे, बट अलौकिक बुद्धि के बारे में कभी सुने? यह अलौकिक बुद्धि होता क्या है? परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय बाइबल से 4-5 लोग जिसके जीवन में परमेश्वर यह अलौकिक बुद्धि दिए उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मेरे साथ आप खोलिए प्रभु की वचन को, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 41, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 41 33 आयत और पढ़ेंगे 38, 39, 40 आयत। जल्दी पढ़ेंगे। हाँ मतलब 38, 39, 40। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है कि परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे जैसे को समझदार और बुद्धिमान है। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में यूसुफ के जीवन में जो बुद्धि, जो समझ, जो विवेक परमेश्वर दिए थे वो सुपर नेचुरल विजडम है, अलौकिक बुद्धि, यानी असाधारण ज्ञान, असाधारण बुद्धि, साधारण नहीं है। तो आज यहाँ पर कितने लोग को परमेश्वर का बुद्धि चाहिए? कार्य सफल होने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, नहीं चाहिए? काम में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, नहीं चाहिए? परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो, वो आयत को थोड़ा सा 1-2 आयत को थोड़ा देख लीजिएगा ताकि कितना इम्पोर्टेंट है परमेश्वर का बुद्धि। 2-3 आयत को थोड़ा देख के इस संदेश को हम कंटिन्यू करेंगे। 20 मिनट के अंदर ख़त्म करना है मुझे और आप लोग के लिए थोड़ा सा प्रार्थना भी करना है। मेरे प्रियो देखिएगा प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में देखिएगा इस प्रकार लिखा रहता है। स्वोपदेशक अध्याय 9 का 18 आयत, अध्याय 9 का 18 आयत। स्वोपदेश, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई के हथियारों से क्या उत्तम है? बुद्धि उत्तम है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यानी लड़ाई के हथियार रहेगा सब नष्ट हो जाएंगे, सब एक दूसरे को मारपीट पिटाई करेंगे। अगर बुद्धि रहेगा, क्या पता आपस में बात करके, बुद्धि इस्तेमाल करके वो लड़ाई को भी शांत कर सकते, चुप करा सकते। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय इस प्रकार लिखा रहता है
मेरा ज्ञान ना रहने के कारण, मेरा बुद्धि ना रहने के कारण, मेरा प्रकाशन ना रहने के कारण परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रजा नाश होते हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में जिसके जीवन में बुद्धि रहता है, ये अंत के दिनों में वो कामयाब होगा, उनका कार्य सफल होंगे। जिसके जीवन में बुद्धि नहीं है वो वही का वही रहेगा, वो वही का वही रहेगा। आज मेरे पूरे बाइबल में इसीलिए लिखा रहता है दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमत्ता के साथ चलो। अज्ञानुल वाले काका ज्ञानुल वाले नడుచుకోండి, ऐसा लिखा रहता है 5 अध्याय एफेसियों की पुस्तक। आज मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में नीति वचन थोड़ा सा देखते हैं, 1-2 आयत और देखते हैं। नीति वचन 8 अध्याय 11 आयत। नीति वचन 8 अध्याय 11 आयत। बुद्धि उनके से भी अच्छा है और सारी मनभावनी वस्तुओं से सही भी उसका तुल्य नहीं। अरे बाप रे, फिर से थोड़ा रुक के अच्छे से पढ़िए। बुद्धि क्योंकि बुद्धि दूसरों से भी अच्छी है। किससे भी अच्छी है, मतलब क्या होता है? हीरा मोती मूंगों से भी उत्तम है। हाँ, और सारी मनभावनी वस्तु सारे मनभावनी वस्तुएं में से भी उसका तुल्य नहीं है। हाँ, उससे तुल्य नहीं। तो बुद्धि कैसा है? मूंगों से भी, यानी मोतियों से भी बुद्धि उत्तम है। तो परमेश्वर की वचन में अगर ऐसा है तो हमको चाहिए नहीं चाहिए? बुद्धि बिल्कुल चाहिए। बस एक और आयत देखिएगा, 16 अध्याय 16 आयत नीति वचन। 16 अध्याय 16 आयत नीति वचन। बुद्धि की प्राप्ति बुद्धि की छोटे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। हालेलुया। बुद्धि की प्राप्ति क्या है? सोने से भी उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से भी बढ़कर योग्य है। आज मैं चाहता हूं मेरे प्रिय, यहाँ पर सब लोग बुद्धिमान हो जाए। यहाँ पर ऑलरेडी बुद्धि है, बट मैं जो देने जा रहा हूँ, जो बताने चाह रहा हूँ, वो सुपर नेचुरल विजडम, यानी थोड़ा हाईफाई वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में ऐसा कुछ 4-5 लोग हैं बाइबल में जिनको सुपर नेचुरल विजडम मिला है। बहुत लोग हैं, बट आज थोड़ा 4-5 लोग का समय के कमी के कारण 4-5 लोग के बारे में सुनेंगे। उसमें पहला है यूसुफ, दूसरा बाइबल में जिसको सुपर नेचुरल विजडम मिला, दूसरा है बाइबल में दानियल, तीसरा है सुलेमान, चौथा है जिसको सुपर नेचुरल विजडम बाइबल में मिला, प्रभु दिए। चौथा व्यक्ति है प्रभु की वचन में दाऊद। पांचवा व्यक्ति है प्रभु की वचन में जिसको सुपर नेचुरल विजडम प्रभु दिए थे, वो है प्रभु की वचन में मूसा कह सकते हैं, यहोशुआ को भी कह सकते हैं। इन सबको पुराना नियम में सुपर नेचुरल विजडम दिए परमेश्वर। असाधारण बुद्धि, असाधारण ज्ञान प्रभु दिए। इस कारण इन्होंने, मेरे प्रिय, कैसे मूसा 20 लाख लोग को चलाए। आज 100 लोग के कलीसिया चलाना कितना सर दर्द का काम होता है, पता है? मान के चलिए अभी कॉलेज, विजया कॉलेज में है ना, कॉलेज में पढ़ाती हो ना, तो मान के चलिए आपको लगातार 6-7 क्लास पढ़ाने के लिए देंगे तो 3-4 दिन, एक आध हफ्ता, पूरा दिमाग पूरा क्या हो जाएगा? टेंशन से भर जाएगा। सूरज भैया क्यों ना हो, मान के चलिए जॉयसी को काम करने की जगह पे डेली 50 लोग की जगह 100 लोग आ रहे हैं,
इनको सबको देखना है तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, बट कभी कभी दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। आज के टाइम पे हमारा दिमाग, आप ऑब्जर्व करते होंगे नहीं करते होंगे मुझे नहीं पता, सर दर्द लोगों का बढ़ते जा रहा है। यानी सर दर्द यानी सर का टेंशन, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है। बेचारे बच्चे लोग को, क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा इतना पुस्तक लेके जाते हैं, उसको देख के तरस आता है। फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा, उन लोग कितना पुस्तक लेके जाते हैं। ये थोड़ा सा कम करना चाहिए ना, सिलेबस करते नहीं है गवर्नमेंट वाले भी। बेचारे लोग कहाँ पे पढ़ पाएंगे आप बताइए। तो मेरे प्रिय, जो भी हो, परमेश्वर अपने लोगों को सुपरनैचुरल विजडम देता है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या देता है? सुपरनैचुरल विजडम देता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिरौन को स्वप्न आया, उसका अर्थ कौन समझा पाया, कौन बता पाया? उस स्वप्न का मतलब कौन बताया? फिरौन को यूसुफ बता पाया। बाकी लोग क्यों नहीं बता पाए? बाकी लोग के पास सुपरनैचुरल विजडम नहीं था। हालेलुया। आज अगर आपके पास सुपरनैचुरल विजडम रहेगा, अब बहुत लोगों के लिए दवाई बनोगे आप, बहुत लोगों के लिए आप हल निकालने वाला सॉल्यूशन बनोगे आप। अगर वो विजडम नहीं रहेगा, परेशानी में पड़ेंगे। हालेलुया। सोलोमन क्या मांगा था परमेश्वर से? बुद्धि मांगा था, तो परमेश्वर उसको डिवाइन विजडम दिए, दैविक बुद्धि परमेश्वर दिए, सुपरनैचुरल विजडम परमेश्वर दिए। बाइबल में 17 प्रकार का, अब पूरा बोलेंगे तो 21 प्रकार का बुद्धि का वर्णन लिखा है। उसमें 17 प्रकार का प्रभु के तरफ से है और 5 प्रकार का, 4-5 प्रकार का वो संसार के तरफ से। मैं कहना चाहता हूं, हमारा जीवन में 17 प्रकार का बुद्धि होना चाहिए और मेरे प्रिय 4 प्रकार का बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो आज सुपरनैचुरल विजडम परमेश्वर हमें देना चाहते। और मेरे प्रियो, बाइबल में यूसुफ को ये सुपरनैचुरल विजडम रहने के कारण परमेश्वर उसको ऊंचा किए, परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बना के रख दिए। आज जिसके जीवन में सुपरनैचुरल विजडम रहेगा, या अंत के दिनों में उसको परमेश्वर ऊंचा करेंगे। हालेलुया। आप लोग का पदोन्नत होने पाए यीशु के नाम से। जिस जगह पर आप लोग काम कर रहा है, उस जगह पर प्रभु आपको लिफ्ट अप करना चाहते हैं। उस जगह पर परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहते हैं। ऊंचा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं, मैं जो लोग मेरा नाम जानते हैं, उसने मेरा नाम को जाना है, मैं उसे ऊंचे स्थान पे रखूंगा। तो आज प्रभु के वचन में यूसुफ के जीवन में सुपरनैचुरल विजडम हम देख सकते हैं। कैसे वो स्टोर हाउसेस को बना के पूरा दान को, गेहूं को 7 साल इकट्ठा कराया और बाहर का भी खरीदवाया। सब जगह छोटे छोटे दान को इकट्ठा करने वाला कमरे बना के सब जगह भर दिए और 7 साल भरपूरी के समय पूरा दान इकट्ठा कर दिया। और जब अकाल आया पूरा उसको निकाल के सबको बेचने लगा। आज मेरे प्रियो, हम लोग को गेहूं प्रभु की वचन को दर्शाता है। ये अंत के दिनों में आपको वचन को इकट्ठा करना है। चावल इकट्ठा करो, गेहूं इकट्ठा करो, वो अलग बात है, पर परमेश्वर की वचन को भी आपको इकट्ठा करके रखना है। जितना परमेश्वर की वचन को स्टोर करके रखेंगे, आने वाले दिनों में आपका जरूरत लोगों को पड़ेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरे प्रियो आपको दूसरों के लिए दवाई के रूप में, दूसरों के लिए औषध के रूप में, दूसरों के लिए हल के रूप में, परमेश्वर मेरे प्रियो दूसरों के लिए जवाब के रूप में
आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, चलिए थोड़ा दूसरा व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको परमेश्वर सुपर नेचुरल विजडम जिसको दिए। थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, देखते हैं प्रभु की वचन में। मेरा साथ खोलिए यहोशुआ के पुस्तक, यहोशुआ के पुस्तक, सॉरी व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 34 का 9 आयत को पढ़ेंगे। 34 का 9 आयत व्यवस्था विवरण। सुपर नेचुरल विजडम के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। और नून का पुत्र यहोशू और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। क्योंकि मूसा ने उसके हाथ उसी के ऊपर रखे थे। कौन सा आत्मा से परिपूर्णता? यहोशुआ बुद्धिमानी की आत्मा से। बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्णता। आज मेरे प्रियो, जब नबी लोग आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आपके बच्चों के ऊपर हाथ रखेंगे, उन लोग परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, परमेश्वर के बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आप बुद्धिमान हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं आप समझदार हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं आप मेरे प्रियो ज्ञान किसके साथ काम करें? ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, समझ के साथ काम करें। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रह रहे हैं पहला यूसुफ और दूसरा यहोशुआ। बुद्धि मिला नहीं मिला यहोशुआ को, इस कारण उसने 31 राजा लोग को हरा दिया। कितने राजा लोग को? 31 राजा लोग को हरा दिया। प्रभु की वचन में 12 अध्याय 9 से 24 यहोशुआ के पुस्तक में देख सकते हैं। 31 राजा लोग को हरा दिया। कितने राजा लोग? 31 राजा लोग को यहोशुआ हरा दिया। कारण क्या है बोलने से? सुपर नेचुरल विजडम। सूरज और चंद्रमा को रोक दिया। कारण क्या है? सुपर नेचुरल विजडम। आज आपके जीवन में 31 दिन, 20 दिन, यानी एक महीना में 30 दिन या 31 दिन होते हैं। हर रोज आपको कुछ ना कुछ चीजों को जीतना रहता है। अगर जीतना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर का विजडम होना चाहिए, सुपर नेचुरल विजडम होना चाहिए। अगर रहेगा आप जीतते जाएंगे। हालेलुया। आप हारेंगे नहीं, जीतते जाएंगे। चलिए तीसरा व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको सुपर नेचुरल विजडम परमेश्वर दिए थे, वो है दानियल। दानियल के पास जाएंगे सीधा। दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक दानियल की पुस्तक अध्याय 5। दानियल की पुस्तक अध्याय 5 11 आयत और 12 आयत और 14 आयत। दानियल की पुस्तक। तेरा राज्य में दानियल नाम के एक पुरुष है, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के जैसा बुद्धि दानियल के अंदर, जो परमेश्वर के जीवन में जो बुद्धि है वो है सुपर नेचुरल विजडम। सुपर नेचुरल विजडम परमेश्वर के पास है। वो बुद्धि परमेश्वर किसको दिया? दानियल को दिए। नीचे लिखा रहता है 5 का 14 आयत को भी पढ़िए। 14। मैंने तेरे विषय में सुना है,
ईश्वर की आत्मा तुझमें रहती है, प्रकाश, प्रवीणता, उत्तम बुद्धि हालेलुया तुझमें पाई जाती। मेरे प्रिय, राजा लोग को पता चल गया दानियल के पास उत्तम बुद्धि है, दानियल के पास ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई जाती है करके राजा लोग को पता चला। आज मेरे प्रियो, आपके पास बुद्धि रहेगा, लोगों को पता भी चल जाएगा। आज बहुत लोग मेरे प्रियो मूर्खताई काम करते हैं, शराब पीते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, और मेरे प्रियो मूर्ति पूजा करते रहते हैं, जादू टोना करते रहते, करवाते रहते हैं, जादू टोना करने वाले के पास जाते रहते हैं। ये सब एक प्रकार का नशा भी है, एक प्रकार का मूर्खता है। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर हमको सुपर नेचुरल विजडम देना चाहते हैं। दानियल को परमेश्वर सुपर नेचुरल विजडम दिए और राजा के सामने दानियल को प्रधानमंत्री बना के रख दिया, मंत्री बना के रख दिए। आज मेरे प्रियो, आपका बुद्धि आपको ऊंचा करेगा, आपका बुद्धि आपको मेरे प्रियो सब प्रकार की परेशानियों से बाहर निकाल देगा। बाइबल में मेरे प्रियो बाद में भी पढ़ सकते हैं, बाइबल में बाद में भी पढ़ सकते हैं प्रभु की वचन में। अध्याय 1 दानियल की पुस्तक का 17 आयत, प्रभु की वचन में 17 आयत और साथ ही साथ 20 आयत, ये दोनों जगह देखने से पता चलेगा परमेश्वर मेरे प्रियो दानियल को 1 का 17 और 20 दानियल की पुस्तक। हाँ, सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में ईमानी और प्रभुत्व में, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। दानियल सब प्रकार का दर्शन और स्वप्न का अर्थ बताने का ज्ञानी हो गया था। जिसके जीवन में सुपर नेचुरल विजडम रहेगा, वही सब स्वप्नों का अर्थ बता पाएंगे, वही सब दर्शनों का अर्थ बता पाएंगे। और नीचे देखिएगा 20 आयत, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, बुद्धि और हर प्रकार के समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे जो कुछ राजा उनसे पूछता पूछता था, था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रिकों से 10 गुणे निपुण रहते थे। आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय, सबसे ज्यादा ने 10 गुना बढ़ा के दानियल को परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और समझ दिए। परमेश्वर आज आप लोग को भी दे सकते हैं। परमेश्वर से ज्ञान मांगिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। गलत है क्या बुद्धि मांगना? प्रभु की वचन में याकूब की पत्री 1 का 3, 4, 5 में वहां लिखा रहता है, किसी का ज्ञान बुद्धि का कमी हो वो प्रभु से मांगे और परमेश्वर उन लोग को जरूर देंगे। चौथा व्यक्ति जिसको परमेश्वर क्या बुद्धि या परमेश्वर ने सुपर नेचुरल विजडम दिए, वो है सोलोमन। सोलोमन के विषय में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, उसने बुद्धि मांगा, परमेश्वर उसको जो नहीं भी मांगा वो भी दे दिए। उसने बुद्धि मांगा और उसने जो नहीं भी मांगा वो भी दे दिए। पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय, पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय एक्चुअली 9 से 13 तक है, 9 से 13। पहला राजा 3 अध्याय 9 से 13। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे जी, कि मैं भले बुरे लोग को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। सोलोमान ने ऐसा वरदान मांगा है। परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है इसलिए तूने इस वरदान मांगा है और ना तुझे
ना तो दीर्घायु, और ना धन ना धन, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, ना अपना शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, देता हूँ। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, सोलोमन क्या मांगा था परमेश्वर से? बुद्धि मांगा था। वो दूसरा मांग सकते थे ना, क्योंकि उसको मालूम था क्या मांगना है। मेरे प्रिय, सुपर नेचुरल विजडम रहेगा, हम लोगों को मैनेज कर सकेंगे, राज्य कर सकेंगे, और अच्छे से मेरे प्रियो लोगों को मेंटेन करने के लिए, काम को मैनेज करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमको परमेश्वर का सुपर नेचुरल विजडम चाहिए। अलौकिक असाधारण बुद्धि हमको चाहिए। ये परमेश्वर आप लोग को देंगे और दे सकते हैं। पांचवा और आज का आखिरी व्यक्ति दाऊद के बारे में देखकर हम इस संदेश को समाप्त करेंगे, जिसको परमेश्वर अलौकिक बुद्धि दिए। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में देखिएगा, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 18, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 18 आप पढ़िएगा 13 आयत और 15 आयत, 13 आयत और 15 आयत। शास्त्रपति किया, प्रजा के सामने वो आया जाया करता था। जब शाऊल ने देखा वह बहुत बुद्धिमान है, उससे डर गया। और 15 आयत, समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, यहोवा उसके संग साथ रहता था। आज मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में 13, 14, 15 में, पहला शमूएल की पुस्तक 18 अध्याय में दाऊद का बुद्धि हम देख सकते हैं। वो जहां जहां बेचते थे, 18 का 5 भी पढ़िए, 18 का 5। जहां कहीं शाऊल दाऊद को बेचता था, वह जाकर वो बुद्धिमानी के साथ वो काम करता था। शाऊल ने दाऊद को योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाद में आप लोग 18 का 30 भी पढ़ सकते। बाद में पहला शमूएल की पुस्तक मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, गोलियत को यहाँ पर 5 पत्थर उठाना कौन सिखाया? 5 पत्थर ले जाने के लिए किसने कहा? दाऊद को, 17 अध्याय पहला शमूएल में। और उस गोलियत को यही मारने से वो मर जाएगा, किसने बताया? दाऊद को। परमेश्वर का सुपर नेचुरल विजडम था उसके अंदर, अलौकिक बुद्धि था। इस कारण गोलियत क्या हो गया? नष्ट हो गया। आज प्रभु का सुपर नेचुरल विजडम आपके पास रहेगा, आपके सामने बड़े बड़े गोलियत जैसा समस्याएं खत्म हो जाएंगी, गोलियत जैसा परेशानियां खत्म हो जाएंगे, गोलियत जैसा दानव लोग नष्ट हो जाएंगे। सुपर नेचुरल विजडम दाऊद को प्रभु दिए थे, 5वां व्यक्ति। मूसा को दिए थे, पौलुस को दिए थे परमेश्वर। आज वही परमेश्वर आप लोग को भी देना चाहते हैं, ताकि गोलियत जैसा समस्याएं, गोलियत के जैसा बड़े बड़े परेशानियां खत्म करने वाला आप बन जाएंगे। उस कारण मेरे, इसीलिए परमेश्वर के तरफ से हमको सुपर नेचुरल विजडम चाहिए, अलौकिक बुद्धि चाहिए, क्योंकि कार्य सिद्ध होने के लिए, कार्य सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि से घर क्या होता है?
14 का 1 नीति वचन में लिखा रहता है, बुद्धि से घर बनता है, समझ से वो घर स्थिर रहता है। हर एक 14 का 1 में हर एक बुद्धिमान स्त्री, नीति वचन 14 के 1 में क्या लिखा रहता है? हर एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है, मूढ़ स्त्री अपना हाथ से घर को ढा देती है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 24 का थोड़ी देर पहले बताया, 24 का 3 नीति वचन, 24 का 3 नीति वचन, बुद्धि से घर बनता है और समझ से वो घर स्थिर रहता है। आज मेरे प्रियो, घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। हालेलुया। आज आप लोग का घर, आप लोग का बिजनेस, आप लोग का काम, आप लोग का यात्रा, आप लोग का फाइनेंस, वो सब कुछ मेरे प्रियो परमेश्वर सफल करना चाहते हैं। परमेश्वर उसको स्थिर करना चाहता है और आप लोग को बढ़ाना चाहते हैं और बरकत देना चाहते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा, प्रभु आप लोग को सबको आशीष प्रदान करे और बुद्धि का वरदान प्रदान करे, ज्ञान का वरदान प्रदान करे और आप लोग को बढ़ने के लिए परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रिय वचन में, संगति में, विश्वास में आप लोग को बढ़ा के और बहुतायत रीति से परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल करे। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये सुपरनैचुरल विजडम आप लोग को मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए, इस बहुमूल्य समय के लिए। पिता, आज आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करते, आपके प्रिय लोग के जीवन पे आशीष आने पाए, आपके प्रिय लोग के घर पे आशीष आने पाए, आपके प्रिय लोग के प्रभु जी स्तुतियों पिता, प्रभु जी परमेश्वर जॉब में आशीष आने पाए, हाथों के काम पे आशीष आने पाए, बिजनेस पे आशीष आने पाए, सेवकाई पे आशीष आने पाए, फाइनेंस पे आशीष आने पाए। आपके प्रिय लोग को पिता सुपर नेचुरल अलौकिक प्रभु जी परमेश्वर विजडम प्रदान करो पिता। हम प्रार्थना करते पिता, ऑनलाइन जो लाइव देख रहे हैं इनको भी पिता आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते पिता, आपके प्रिय लोग समझ वाले होने पाए, बुद्धिमान होने पाए, अद्भुत रीति से पिता आपकी ब्लेसिंग्स आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए यीशु के नाम से। और सब प्रकार की आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए पिता, कृपा कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए पिता, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। जैसा प्रभु जी यूसुफ को प्रभु जी, जैसा दानियल को, दाऊद को, सोलोमान को, यहोशुआ को, मूसा को प्रभु जी आपने सुपर नेचुरल विजडम दिए पिता। 7वां पौलुस को जैसा सुपर नेचुरल विजडम दिए पिता, उसी प्रकार परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते पिता, यहाँ पर आपके प्रिय लोग को सबको पिता सब प्रकार का बुद्धि दीजिए पिता, सब प्रकार का समझ दीजिए, सब प्रकार का ज्ञान दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। और आपके प्रिय लोग के सामने हर परेशानियां, मुश्किलताएं, समस्याएं सब खत्म होने पाए यीशु के नाम से। और आपके प्रिय लोग आगे बढ़ते जाने पाए और अधिक आशीषित होने पाए। अनुग्रह कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग का हेल्थ अच्छा हो जाए, तबीयत प्रभु जी बिल्कुल ठीक हो जाए और हमेशा सुखी रहे, खुश रहे प्रभु जी, और सुरक्षा प्रदान करो यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, और परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और सुपर नेचुरल विजडम से आप सब लोग को परमेश्वर भर के सेवकाई में और सब जगह आप लोग को ऊंचा करके इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और इंडिया।